ईरान। ईरान पहले क्या? फारसी, फारस का राजा, ठीक है ना। और उससे पहले एलाम, ठीक है ना, एलाम। उसके विषय में जो भविष्यवाणी यहाँ यिर्मयाह की पुस्तक हम 49 का 34 में पढ़ते हैं, इतना चल रहा है। ईरान जो पहले फारस था, फारस से पहले उसका नाम जो एलाम था, उसके विषय में क्या परमेश्वर का वचन बता रहा है। यहाँ जो भविष्यवाणी हो रही है इस समय में, प्रेजेंट में हम देख रहे हैं कि वो तो जीतने पर है, वो तो हार मान ही नहीं रहा। लेकिन बाइबल क्या बता रही है ईरान के विषय में? मैं उसको एलामियों को क्या करूंगा, चारों तरफ के लोगों को उभारूंगा और वो आकर के उस पर हमला करेंगे, वो आकर के उस पर हमला करेंगे। ये जो हमने यिर्मयाह 49 का 34 में हम लोग पढ़ रहे हैं, तब मैं उसको ऐसा मारूंगा। आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है। तो पहले परमेश्वर इस बात ही को कह रहा ना कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अरे इनका परमेश्वर बाइबल में लिखा हुआ है कि वो कभी भी अपने लोगों को हारने नहीं देता है। सामने वाले कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ कर कर जो पानी पीते उनके द्वारा जितवा देगा। और उनके द्वारा भी कैसे? क्या उनके हाथ में तलवार थी, भाले थे, कोई मशीन गन थी? नहीं। क्या था? एक मटका और एक मशाल। एक मटका और मशाल को लेकर के वो चल रहे थे, और इस तरह से जब वो चल रहे थे तो उसी से वो विजयी हुए। और वो इतनी बड़ी सेना थी विरोधियों की कि वो हैरान थे, कैसे होगा? मैं सेना का यहोवा हूं। जितने भी लोग हैं आप उनको लेकर के आओ। सारे योद्धा जब इकट्ठे हो गए तो 32,000 थे। परमेश्वर ने कहा ये योद्धा हैं, 32,000 हैं, मैं तो इन्हें जितवा दूंगा। तो ये क्या कहेंगे? ये तो मेरी अपनी ताकत है। अरे हम योद्धा थे, हम जीत गए, हमने हरा दिया। उसने कहा जो घर जाना चाहते, जिनको डर लग रहा चले जाओ। 20,000 चले गए, कितने बचे? हालेलुया। 22 चले गए, 10 बचे। ठीक है जी। 10,000 को प्रभु ने कहा कि ये भी जाता, क्या जा नीचे जा, झील के पास वो पानी पिए, और जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिएगा उनको ले लेना। जो बिल्कुल ही पागल है, मूर्ख है, जिनको कुछ नहीं आता, उनको ले लेना। अब ये कहने लगे प्रभु कैसी बात कर रहे हो, ये क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, मेरी सुनो, मैं जो कहता हूं मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूं। उसने कहा ठीक है। कितने लोग निकले थे? 300। और 300 के द्वारा वो जंग जितवा दी थी। ना हथियार की जरूरत है, हमारे पास परमाणु है, हमारे पास ड्रोन के हथियार हैं, नई टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, हमने बना रखे, हम नष्ट कर देंगे, नाश कर देंगे। इतिहास गवाह है कि सेनाओं के यहोवा इस बात को बोल रहा, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पना पर पहरवे बैठा रखे जो दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। डर मत, चुप मत रहे, तो मत चिंता कर, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। ना तो वो ऊँघता है, ना थकता है, ना सोता है। वही परमेश्वर मेरा और आपका, उसी पे हमने भरोसा किया। जो दिख रहा है उसकी चिंता मत करो, वो क्या करके दिखा दे। मैं हालेलुया। कई बार समझ में नहीं आता ना, 40 दिन तक एक व्यक्ति परमेश्वर की कौम को ललकारता रहा। अब अभी तो इसको कितने दिन हुए? मात्र 23 दिन। आज मात्र में इसलिए बोल रहा हूं, सॉरी, मैं वो वचन को बता रहा हूं, ठीक है ना, वरना जंग एक दिन की भी ठीक नहीं है। ओके, ठीक है ना। तो ये जो जंग हो रही है, इसको 33 दिन हो गए ललकारते हुए, और जंग चल रही है। इसी बात को उठा करके देखो कि भैया एक विरोधी आया था पलस्ती, जिसका नाम गोलियत था, और इजराइलियों को 40 दिन तक ललकारता रहा, और ये डर करके भागते रहे। परमेश्वर की प्लानिंग थी कि वो दाऊद को राजा बनाना चाहता है। एक छोटे बच्चे को जब राजा बनाएगा कोई, क्या एक्सेप्ट कर लोगे? हालेलुया। कोई 10 साल का लड़का डीएम बनेगा, एक्सेप्ट कर लोगे क्या? नहीं करोगे। पर उसकी काबिलियत साबित कर दी जाए, उसकी काबिलियत साबित कर दी कि भैया ये राजा बनेगा। हाँ, यही योग्य है, यही राजा बनने की योग्य, क्योंकि जिसको रखा गया था तो डर के बैठा था। शाऊल तो डर के बैठा था, जो राजा था, लंबा चौड़ा, पूरे इजराइल में उसके सब कांधे तक आते थे, वो डरा हुआ बैठा था। ये बच्चा कैसे बन सकता? जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है ना, उसकी प्लानिंग होती है। 33 दिन हुए हैं, 23 दिन हुए इसको जंग करते हुए, ओके, और वहां 40 दिन हो गए थे, और 40वें दिन परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग को शुरू किया, अपनी योजना के तहत काम करना शुरू किया। और तब
लिखा है वो पलिश्ती मार दिया गया, उसकी गर्दन काट दी गई, खत्म कर दिया गया। और यूं इस तरह से परमेश्वर अपनी प्लानिंग को, हालेलुया, उस अपनी योजनाओं को, जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की वो हानि के लिए परंतु लाभ ही किए। जब लाभ ही की है तो क्यों डर रहे हो? बस इतना हो, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें मनन करते रहना। यहोशू, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ भी रहूंगा, तेरे साथ भी रहूंगा। लेकिन ये कब होगा? हालेलुया, है ना? बस इस पर मनन करें। अभी भी हार रहे हैं, अभी भी बीमारी है, अभी भी कमजोरी है, अभी भी दारू नहीं छूट रही है, अभी भी कारोबार ठीक नहीं है, अभी भी हम इंटरव्यू दे रहे हैं, नौकरी लगी नहीं रही है, इतनी वैकेंसी है, लोगों की नौकरी लग रही है, मेरी नौकरी नहीं लग रही। चिंता मत करें, आप विशेष हैं। 40 दिन तक कुछ चल रहा है, कोई बात नहीं है, चिंता ना करें। पहले ये बताएं, क्या परमेश्वर तुम्हारा सच्चा है? क्या जिंदा है? क्या वही जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है? क्या उसी ने आपको अपने हाथों से रचा है? क्या उसी ने कहा कि डर मत, जब तू आग में से होकर के वो तुझे जला ना सकेगी, जब तू जल में से, नदियों में से होकर के जाएगा वो तुझे डूबो ना सकेगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग हूं। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। किसके निमित्त? व्यवस्था की ये पुस्तक, बाइबल, भजन संहिता 91, उसका एक को तो पढ़ लें, पहले एक को क्लियर करें, पहले वचन को पढ़े, उसको क्लियर करें, तब ये होगा, वरना तो कुछ भी फिर अब कितनी कोशिश करते रहे। हालेलुया। जब जब ये हार मानते थे, जब जब ये दुखी होते थे, तब ये तौबा करते थे, अपने परमेश्वर की शरण में जाते थे, तब प्रभु इनको विजय दिलाया करता था। हालेलुया, है ना? उसी जगह में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अब जगत में तो ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, अरब में जितने मुस्लिम देश है सब है ना, ठीक है, सारी दुनिया है, उसमें किसी भी धर्म जाति के लोग क्यों ना, सभी के सब है। दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो विश्वास करे वो नाश ना हो। अब जो ईरान में से जो लोग निकले हैं, वो निकल करके दूसरे देश में जाकर के रहने लगे, दूसरी कंट्री में रहने लगे, और जो वहां रह रहे हैं वो छिप करके प्रार्थना करते। अब ये जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। जिस घर की चौखट पे बर्रे का लहू लगा होगा उस पर इंसान तो क्या कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। तो जिन्होंने विश्वास किया उनको खुदा बचा लेगा। और परमेश्वर ने क्या कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तुझे दी गई है, अच्छा है तो उसको मान करके चल। हालेलुया, इसके अनुसार चलेगा तो काम हो जाएगा। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। अब आपको स्वयं की इच्छा दी गई। इसकी हेडिंग हमने पढ़ी, इसकी हेडिंग जो है यिर्मयाह 49 का जो 34 में पढ़ रहे, ऐलान के विषय परमेश्वर का न्याय। ठीक है, तो प्यार से तो मान नहीं रहे हैं, प्यार से तो नहीं मान रहे हैं ना। अब ये लड़ाई किसकी है? देखिए, लड़ाई भी देखेगा किसकी है ये। अब ये समझेगा कि जो फारसी लोग थे उन्हीं लोगों को उभारता था। जब परमेश्वर की अपनी प्रजा, निज प्रजा जब गुनाह करती थी, पाप करती थी, तो परमेश्वर अन्य जाति बेबीलोन के राजा को उभारा, ठीक है ना। उसने आकर के इन पर चढ़ाई की और चढ़ाई करके इनको लूट करके गुलाम बनाकर लेके चला गया। ओके, इन्हीं को फिर बाद में इन्हीं के द्वारा अपनी टूटी शहरपनाह को बनवाया। आमीन। और उसका खर्चा कहां से? सरकारी खजाने का खर्चा दिया गया। एजरा के समय में भी ऐसा ही हुआ और नहमाया के समय में भी ऐसा हुआ। तो फिर ये दो लोग जो लड़ रहे हैं, ये हैं कौन? ये दोनों हैं कौन? ये दोनों के दोनों ही एक बाप की औलादे, माँ दो है लेकिन बाप एक है। और बाप कौन? इब्राहिम पिता, विश्वासियों का पिता। हालेलुया, वो ही इब्राहिम पिता। इब्राहिम पिता की शादी सारा से होती, सारा बांझ होती है, उसका बच्चा नहीं होता। इस प्रकार से उसकी दासी हाजिरा से शादी विवाह कर लेता है और उससे एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम इस्माइल होता। और इस्माइल से जो कौम है वो कौन है? मुस्लिम।
हमारे जो मुस्लिम भाई है वो इस्माइल से हैं, ठीक है, दासी से हैं, और जो फिर बाद में सारा बच्चे को जन्म देती इसहाक को, और इसहाक के बाद कौन? याकूब, और याकूब को क्या कहा गया? इज़राइल। और उसके बाद कौन? जो विश्वास करने वाले हैं। हम जो वहां तो पैदा नहीं हुए, हम यहूदी में नहीं है, इज़राइल में नहीं है, ना वहां पैदा हुए, लेकिन जो अब जो अब्राहम के विषय में कि अब्राहम विश्वासियों का पिता, अब्राहम विश्वासी। हम तो एक गांव में पैदा हुए, कभी गांव से बाहर भी नहीं निकले, सहारनपुर से अभी कि यूपी से कभी बाहर भी नहीं निकले हम तो, फिर इजराइल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर कैसे हो सकता है ना? ये कैसे होगा? अब्राहम विश्वासियों का, सब विश्वासियों का पिता कहलाया। आमीन, हालेलुया। अब उसी से मैं और आप हम विश्वासी हो गए। लेकिन क्या मैं बता रहा हूं आपको, ये दो भाइयों की लड़ाई चल रही है। इजराइल स्वतंत्र स्त्री की संतान, और इस्माइली मुस्लिम वो कौन है? दासी की संतान। तो दो कजन ब्रदर हैं, एक बाप है, दो माँ से है, ये वो लड़ाई चल रही है। हालेलुया। तो जो हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको हमने यहाँ पढ़ा यिर्मयाह का 49 का 34 में, 49 का 34 में उसकी जो हेडिंग है, एलाम के विषय परमेश्वर का न्याय। पहले वो करके मैं सब जातियों को, उसके आसपास के जो एलाम है, जो ईरान है, आसपास के लोगों को उभारूंगा, वो आकर के उस पर हमला करेंगे, और उसके बाद मैं उसको बंधुआई से भी लौटा ले आऊंगा। आमीन। तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह कैसे मालूम पड़ता है? प्यार से तो मान नहीं रहे हो, अपने हिस्से की धन संपत्ति, अपने हिस्से की संपत्ति लेकर के दूर देश चला गया और सब अय्याशी में उड़ा दिया। उस समय लेकर के गया, ओके चला गया, सब उड़ा भी दिया। अब उसको स्मरण आ रहा है कि मेरे पिता के घर में तो सब बहुत मजदूरों को भरपेट से अधिक भोजन मिलता। अब मैं उसके पास जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा। उसने वहां मन में जब पछताया, जब सब कुछ खत्म हो गया, जब हारने लगा, जब ये ईरान हारने लगेगा, पछताएगा, रोएगा, तड़पेगा, तब परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसको बंधुआई में से ले आऊंगा। समझ पा रहे? उड़ाऊ पुत्र के विषय में यीशु मसीह ने समझाया ना कि दो भाई थे, किसी पिता के दो बेटे थे, एक सही था, दूसरे वाला सोसाइटी में बिगड़ गया, गंदी सोसाइटी में। अब उसने अपने हिस्से का सामान मान लेकर के चला गया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। पर एक दिन होश में आया, बाप तो मेरा वही है, अब्राहम की संतान है ना, बाप तो वही ना, उस बाप से कैसे मना कर देंगे? दासी की संतान, स्वतंत्र स्त्री की संतान। हालेलुया। लेकिन कर्मों से नहीं, विश्वास से, कर्मों के द्वारा नहीं। तुम कितने अच्छे कर्म अच्छे करो, अच्छी बात है, लेकिन यदि विश्वास नहीं है तो अच्छा किया, अच्छा होगा, लेकिन वो जो उद्धार है वो नहीं होगा। वो कैसे होगा? विश्वास के द्वारा। कर्म अच्छे हैं और विश्वास किया तुमने, तो तुम उस आशीष को पाओगे। आमीन, हालेलुया। तेरी शहरपना पर स्वर्गदूत बैठे हैं, मैंने पैरवे बैठा रखे जो दिन रात कभी चुप ना बैठेंगे। ये क्या है कि जब, अब ध्यान से समझिएगा, ऑनलाइन वाले सब ठीक से सुन पा रहे हैं? ओके, ध्यान से समझिएगा। जब यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि तू व्यवस्था की इस पुस्तक को मानकर चलना और मैं तुझे आशीष दूंगा, ना तो उसके दाएं मुड़ना ना ही बाएं मुड़ना, ठीक है ना? हालेलुया। अब इसने चलना शुरू किया और 31 राजाओं से इसने लड़ाई की। 31 राजाओं से, मतलब चलते जा रहे, रास्ते में राजा आ रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं। 4 राजा मिलकर के लड़ रहे हैं, 7 राजा मिलकर, ये सबसे जीतते चले गए। एक बार क्या हुआ, यरीहो की दीवार गिराई गई, यरीहो की दीवार गिराई गई। तो उसने कहा कि यरीहो की दीवार तो बहुत मजबूत है, इसको गिराना तो बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन है। तब परमेश्वर ने कहा चिंता मत करो, अभी तुमको क्या करना है, अब तुमको हर रोज एक चक्कर काटना है, और 6 दिन तक एक चक्कर रोज, और 7वें दिन
7वें दिन 7 चक्कर काटने और फिर तुम यहोवा की जय जयकार ललकारना और यरीहो की दीवार धस जाएगी। और यही हुआ। आमीन। वही राहाब वेश्या रहती थी और राहाब वेश्या ने उन भेदियों से बात की, कहा कि हमारे लोग डरे हुए हैं, हमारे लोगों ने सुना है कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे खुदा ने जब तुमने यरदन नदी में पांव रखा तो वो सूख गई थी और तुम्हें रास्ता दे दिया था। हमारे लोग डरे हुए, दीवार मजबूत थी पर अंदर से डरे हुए थे और जब दीवार धस गई, हालेलुया, उस पर विजय पाली। उसके बाद अगली जंग होती है, अगली जगह लड़ना होता है ए में, ए शहर में जाना होता है इनको। उसके ऊपर ये कहते ठीक है वहां का पता लगाओ क्या हाल है, कितने लोग हैं, कितने सैनिक हैं। और ये पता लगा, कहते वहां तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं, थोड़े से सैनिक है, उसे तो यूं हरा कर आ जाएंगे। ये जाते हैं और वहां से हार कर आते हैं।